सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और 9 तारीख तक का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम किसी का 10 तारीख को होगा, किसी का 11 को होगा, किसी का 12 को, किसी का 13 को और किसी का आगे आने वाले दिनों में होगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के आधार पर मैंने तैयार किए हैं। तो अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। अगर किसी भी बच्चे को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। पहला सवाल तुम्हारे सामने है, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो बताइए मेरे भाई, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है? इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, देखो इनकी नंबरिंग दो, STW, S आएगा 19 पर, T आएगा 20 पर, W आएगा 23 पर। ठीक है, STW। इसको देखेंगे मेरे भाई तो Z आएगा 26 पर, A आएगा 1 पर, D आएगा 4 पर। तो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 होता है, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 1 होता है, 23 में 7 जोड़ेंगे तो 4 होता है। अब बहुत सारे बच्चे तो यहाँ कन्फ्यूज हो गए कि सर 20 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 1 कैसे आएगा मेरे भाई, ये कौन सी मैथ है? तो ध्यान से देखो भाई, 20 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो आंसर होता है 27। लेकिन सर ये तो ABCD के अक्षर है और ABCD में तो 26 अक्षर होते हैं, तो मैं 26 इसमें से घटाऊंगा तो 1 आंसर बचेगा मेरे भाई, तो इसलिए मैंने 1 बोला। सेम यहाँ पर है कि यहाँ पर 23 है, 23 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो आंसर आता है 30। लेकिन सर ये ABCD के अक्षर है और ABCD में तो 26 होते हैं, 30वां कहाँ से लाऊं मैं? तो 26 होते हैं, 26 घटा दो तो 26 घटाएंगे तो 4 बचेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 बोला है। तो मेरे भाई ऐसा आपको करना है। तो बताइए मेरे भाई, 7 7 और 7 जोड़ना है तो ऐसा रिलेशन आपको किन के बीच में देखने को मिलेगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, अब इसमें 7 जोड़ देंगे तो मेरे भाई ये नहीं होगा, इसमें 7 जोड़ेंगे, ठीक है, 21 और 7 28, ठीक है, 24 और 7 कितना होता है मेरे भाई? आप बोलेंगे 31। तो ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो TUX, T आएगा 20 नंबर पर, U आएगा 21 पर, X आएगा 24 पर। इसको देखेंगे तो A आएगा 1 पर, B आएगा 2 पर और E आएगा 5 पर। देखो 20 में 7 जोड़ेंगे तो 1 होगा, ठीक है सर। 21 में 7 जोड़ेंगे तो 2 होगा, ये भी ठीक है सर। और 24 में 7 जोड़ेंगे तो 5 होगा, ये भी ठीक है सर। तो जिन्होंने B आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है, गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या? यानी कि मेरे भाई ऐसी सम संख्या ढूंढ लो जिनके पहले तो एक विषम संख्या हो, जिनके पहले तो कैसी संख्या हो? विषम संख्या, और बाद में एक सम संख्या हो, बाद में एक क्या हो? सम संख्या। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक विषम है और 2 सम है, एक विषम और 2 सम। तो बताइए मेरे भाई ऐसा लॉजिक आपको कहाँ पे मिलेगा? तो भाई देखो, इसको देख लो, 526 को देखो, 5, 2 और 6, ये तो विषम है और ये दोनों सम हैं। एक मेरे भाई इसको देख लो, 142 को, 1 4 2, ये विषम है और ये दोनों के दोनों सम हैं। और बताओ मेरे भाई, एक इसको देख लो मेरे भाई, आपके 528 को देख लो, ठीक है, 528 को देख लो, 5 2 8 देख लो, एक विषम है और ये दोनों सम है।
और तो मेरे भाई ऐसा मुझे कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। तो जिन्होंने 3 आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। मेरे भाई जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ ना, उन सभी के लिए ये पीडीएफ मेरे भाई बहुत ही शानदार होने वाला है। गारंटी रहेगी कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपकी एग्ज़ाम में हूबहू मिलने वाले हैं। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है भाई। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और रेलवे ग्रुप डी में अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो जिनको चाहिए उठाओ अपना मोबाइल और कर दो इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। तीसरा सवाल तुम्हारे सामने है। तुमसे बोला गया मेरे भाई कि वर्तमान में एक घड़ी की मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर है और घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है। मान लो कि ये तुम्हारे पास में एक घड़ी है, इसमें ये तुम्हारी मिनट की सुई है, ये तुम्हारी कैसी सुई है सर, ये मिनट की सुई है। तो ये तो है मेरे भाई उत्तर दिशा की तरफ। ये तुम्हारी घंटे की सुई है, ये किसकी सुई है भाई, घंटे की सुई। और ये कौन सी दिशा में है सर, ये पूर्व दिशा में है। अब इसने बोला कि मेरे भाई 2.5 घंटे यानी 2 घंटे और 30 मिनट के बाद में, यानी 2.5 घंटे बाद में मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी। तो मेरे भाई 2.5 घंटे के बाद बोला है इसने। अब 2.5 घंटे कब होंगे मेरे भाई, मुझे ये बताना ज़रा। मेरे भाई आप थोड़ा सा माइंड लगाओ और मुझे बताओ कि 2.5 घंटे कब होंगे। 2.5 घंटे कब होंगे, जब ये मिनट की जो सुई है, ये मिनट की सुई एक चक्कर ऐसे लगाती है तो ये हो गया 1 घंटा। अब ये दूसरा चक्कर लगाएगी तो ये हो गया तुम्हारा 2 घंटा। अब दूसरा चक्कर आधा, तीसरा चक्कर आधा लगाए भाई, एक चक्कर। देखो सीधी सी बात है, देखो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई देखो ये इसने एक चक्कर लगा दिया तो ये हो गया तुम्हारा 1 घंटा। अब मेरे भाई ये दूसरा चक्कर लगा रही है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, फिर से इसने दूसरा चक्कर लगाया तो ये हो गया तुम्हारा 2 घंटा। अभी तो आधा घंटा और चाहिए, तो आधा घंटा चक्कर लगाएगी तो ये सुई यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगी मेरे भाई, आधा घंटा तभी तो होगा। तो अब नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, आप बोलेंगे सर दक्षिण दिशा है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथे नंबर का सवाल, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है, फटाफट बता दो क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो 17 में से अगर मैं 10 घटाऊंगा तो आंसर 7 आएगा। ठीक है सर। 7 में से अगर मैं 13 घटाऊंगा तो आंसर -6 आएगा। बात तो ये भी सही है सर। फिर -6 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा तो आंसर -22 आएगा सर। ठीक है। और -22 में से अगर मैं -19 हटाऊंगा तो आंसर -41 आएगा। देख लो मेरे भाई, -22 और -19 दोनों मिलके कितना बनाते हैं, -41 बनाते हैं। तो सेम मेरे भाई अब मुझे बताओ, देखो 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 कितना होगा, -22 होगा। तो -41 और -22 दोनों मिलके कितना बनाएंगे, -63। तो जिन्होंने आंसर ए दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई 5वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट बताओ भाई सवाल का आंसर क्या होगा। अब मुझे ये बताओ कि 94 में कितना जोड़ूं कि 102 आ जाए। तो मेरे भाई 94 में 8 जोड़ दो, 102 आ जाएगा। फिर 102 में कितना जोड़ूं कि मेरे भाई आपका आंसर 118 आ जाए। तो 102 में सर 16 जोड़ दो, 118 आ जाएगा। फिर 118 में
अगर मैं 32 जोड़ दूं तो 150 आ जाएगा, ठीक है। और 150 में अगर मेरे भाई मैं 64 जोड़ दूं तो आंसर 214 आ जाएगा, ये भी ठीक है। तो 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना कितना हो गया 128, तो 64 दूना 128 हो गया। तो मेरे भाई 214 में अगर मैं 128 जोड़ दूं तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, आप बोलेंगे 342 आएगा। और 342 आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन्होंने डी ऑप्शन आंसर दे दिया मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आ जाइए छठे नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित तरीकों में अक्षरों का प्रयोग, अक्षरों का प्रत्येक ग्रुप एक निश्चित तर्क का अनुसार अगले ग्रुप से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। यानी कहने का मतलब ये है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो भाई, ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं है, तुम किसी एक अक्षर को पकड़ो। जैसे कि मान लो यहाँ पे शुरू का अक्षर पी है, तो जो पी है शुरू का अक्षर, ठीक है, शुरू का जो अक्षर है यहाँ पे पहले नंबर पर है, यहाँ पर भी ये पी पहले ही नंबर पर है, और यहाँ पर पी कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर। यानी कि जो शुरू का अक्षर है ये यहाँ पे पहले नंबर पर है, यहाँ पर भी पहले नंबर पर, और यहाँ पे तीसरे नंबर पर। तो ऐसा कुछ ढूंढो। अब जैसे देखो यहाँ पर ये जो वी है पहले नंबर पर है, ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है भाई, पहले नंबर पर है। तो यहाँ पर भी पहले नंबर पर है सर, ये तो और भी अच्छी बात हो, यहाँ पर भी पहले पर है। लेकिन सर यहाँ पे तो चौथे पे चला गया ना, जबकि होना तो तीसरे पे चाहिए था, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। इसमें देखो टी पहले नंबर पर है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर पर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब इसको भी गोली मार दो मेरे भाई। फिर चेक करो भाई, यहाँ पे यू देखो पहले नंबर पर है, अच्छी बात है सर, ये तो। यहाँ पर भी यू पहले नंबर पर है सर, ये भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे यू तीसरे पे होना चाहिए था, जो कि नहीं है मेरे भाई, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देख लो आई पहले नंबर पर है, यहाँ पर भी पहले नंबर पर, और यहाँ पे तीसरे नंबर पर। तो राइट आंसर तुम्हारा सी होगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो मेरे भाई, 7वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। तो देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में QOEX को 50 के रूप में कूटबद्ध किया गया, WPIU को 42 के रूप में कूटबद्ध किया गया। उस भाषा में बताइए SANR के लिए कूट बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, अगर मैं इनको सीधा जोड़ता हूं, जैसे कि WPI है, W आएगा 23 पर, P आएगा 16 पर, I आएगा 9 पे, U आएगा 21 पे। तो मुझे पता है कि इन सब को अगर मैं सीधा जोड़ूंगा तो 42 आंसर तो कभी नहीं आएगा मेरे भाई। 42 छोड़ो, आसपास में भी नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। 42 तो छोड़ो, आसपास में भी नहीं है 42 के। तो सीधी उंगली से घी नहीं निकला, सीधी उंगली से घी नहीं निकला। अब उंगली को क्या कर दो, अब उंगली को टेढ़ी करो मेरे भाई। तो टेढ़ी मतलब अब इनको उल्टा करो। देखो क्यों का उल्टा क्या होगा सर, क्यों का उल्टा होगा मेरे भाई जे होगा, ठीक है मेरे भाई। और ओ का उल्टा क्या होगा, एल होगा। ई का उल्टा क्या होगा, वी होगा। और एक्स का उल्टा क्या होगा, सी होगा। जे आएगा 10 पर, एल आएगा 12 पर, वी आएगा 22 पर, सी आएगा 3 पर। सबको जोड़ के देखो, 10 और 12 22, 22 और 22 44, और 3 कितना होगा मेरे भाई आपका 47। तो इन सबको जोड़ेंगे 47 आएगा। लेकिन मुझे तो 50 लाना है, तो मैं 47 में 3 जोड़ दूंगा, आंसर 50 आ जाएगा। सेम मेरे भाई तुम किसके साथ में कर दो, सेम तुम इसके साथ में कर दो। W आएगा 23 पर, P आएगा 16 पर, I आएगा 9 पर, U आएगा 21 पर। सबको जोड़ के देखना भाई, 21 और 9, सॉरी यार मैं उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, उल्टा करो भाई इनका, ठीक है, पहले उल्टा करना पड़ेगा। देखो W का उल्टा क्या होगा, D होगा। P का उल्टा क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, K होगा। I का उल्टा क्या होगा, R होगा। और U का उल्टा क्या होगा मेरे भाई आपका F होगा। देखो D आएगा 4 पर, K आएगा 11 पर, R आएगा 18 पर, F आएगा 6 पर। तो 4 और 11 15, 15 और 18 33, 33 और 6 हो गया 39। लेकिन फिर वही बात कि मुझे 42 लाना है, 39 में 3 जोड़ेंगे, आंसर 42 हो जाएगा, जो कि है मेरे भाई। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, लॉजिक क्या है, लॉजिक कुछ नहीं है, उल्टा कर दो 3 जोड़ दो, उल्टा कर दो 3 जोड़ दो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, S का उल्टा H होगा, A का उल्टा Z होगा,
N का उल्टा M होगा, R का उल्टा I होगा, H आएगा 8 पर, Z आएगा 26 पर, M आएगा 13 पर, I आएगा 9 पर। सबको जोड़ दो, 8 और 26 34 होगा, 34 और 13 47 होगा, 47 और 9 56 होगा। तो सब में 3 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ो, 56 और 3 होगा 59। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। मेरे भाई बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। इस तरीके के कम से कम 2 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आएंगे। तो भाई ध्यान से देखिए, देखो P का मतलब गुणा है, Q का मतलब भाग है, R का मतलब माइनस और S का मतलब प्लस। तो 90 की जगह पे 90 आगे Q है, Q का मतलब तो भाग है, भाग लगाएंगे किसका 15 का। आगे P है, P का मतलब गुणा लगाएंगे 8। आगे R है, R का मतलब माइनस लगाएंगे 7। आगे P है, P का मतलब गुणा लगाएंगे 4। आगे S है, S का मतलब प्लस लगा देंगे 12। आगे P है, P का मतलब गुणा लगाएंगे 3। Q का मतलब भाग है, लगाएंगे मेरे भाई 2। तो देखो 15 6 का 90, 6 बढ़ जाएगा, 6 गुणा में 8 करेंगे, माइनस का 7 चौका 28 होगा, ये बात भी सही है। 2 का भाई देखो 12 तिया 36 होगा, 36 में 2 का भाग देंगे तो भाई देखो 8 6 48, 48 माइनस का 28 और 2 का भाग देंगे 18 दूना 36। तो भाई देखो 48 में से 28 कम करेंगे 20, 20 और 18 को जोड़ेंगे, आंसर होगा 38। तो जिन्होंने 38 आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए 90 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला गया यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ठीक है मेरे भाई, एक संख्या ये और ये। ठीक है मेरे भाई, उदाहरण के लिए मान लो 697 है, तो पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है, तीसरा अंक 7 है। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं करनी है। सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो आरोही का मतलब है पहले सबसे छोटा, तो इनमें सबसे छोटा क्या है 125 है, तो सबसे छोटा 125 लिखो। फिर 125 से बड़ा क्या है 357, तो 357 लिख दो मेरे भाई। 357 से बड़ा 426 है, तो 426 लिख दो मेरे भाई। 426 से बड़ा 489 है, तो 489 लिख दो मेरे भाई। और फिर सबसे बड़ा 627 है, तो 627 लिख दो मेरे भाई। देखो यहाँ पे शुरू में 426 है, यहाँ पे 125 आ गया, गलत है सर। 125 है दूसरे नंबर पर, यहाँ पे 357 आ गया, ये भी गलत है सर। तीसरे नंबर पर 357 है, यहाँ पे 426 आ गया, ये भी गलत है सर। देखो चौथे नंबर पर यहाँ पे 489 है, तो यहाँ पे भी 489 हो गया। यहाँ पे 627 है, तो यहाँ पे भी 627 हो गया। यानी कि मेरे भाई 2 बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों यहाँ पर भी लास्ट में है, तो यहाँ पर भी लास्ट में है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई 10वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। यदि किसी संख्या, अब संख्या क्या है मेरे भाई, संख्या है तुम्हारे पास में 7 4 3 5 6 8 1, यही है मेरे भाई 74 35 681। इसने बोला कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और सम अंक में से 2 घटाया जाए। ठीक है, विषम है तो 1 जोड़ दो, सम है तो 2 घटा दो। ये विषम है तो 1 जोड़ दिया, सम है तो 2 घटा दिया, विषम है तो 1 जोड़ दिया, विषम है तो 1 जोड़ दिया, सम है तो 2 घटा दो, सम है तो 2 घटा दो, विषम है तो 1 जोड़ दिया। देखो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 4 में 2 घटाएंगे 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 घटाएंगे 4, 8 में 2 घटाएंगे 6, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। तो भाई देखो इसने बोला कि मेरे भाई बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा पहला दूसरा तीसरे नंबर पर 4 है, और दाएं से भी तीसरा पहला दूसरा तीसरे पे 4 है। तो मेरे भाई इनका योग क्या होगा, 4 और 4 8 होगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मजे हो गए मेरे भाई, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।